हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हमने निफ्टी में काम किया है क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आज आया मार्केट में, तो मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ये लेवल पे, राइट। फिर उसके बाद जब ये कैंडल बना और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन उठाया था, ठीक है। रिजेक्शन उठाने के बाद मार्केट पुल बैक के लिए जाता है। और फिर मुझे लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही होगी, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट फिर से इसी लेवल को कंटिन्यू करेगा नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड। तो जब ये बड़ा सा रेड कैंडल बना यहाँ पे, फिर इस रेड कैंडल के फॉर्मेशन पे फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, कॉल सेल किया। सो मैंने थोड़ा सा रिस्की सेल किया था क्योंकि मैंने ये वाला सेल किया था 21,700 का, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट कुछ देर बाद ट्रैवल करके अगर इसको नीचे की साइड में ट्रेड करेगा तो फिर ये वाला कॉल जो है हमारा ओटीएम हो जाएगा और फिर ये डीके के लिए रेडी हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी का। ऐसे ही सिंपल सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन मार्केट में फिर सडन मूवमेंट आया हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि उसके बाद ही ये वाला एक बड़ा कैंडल बना और फिर मार्केट यहाँ पे कुछ होल्ड करा। लेकिन जब ये वाला कैंडल बना बड़ा वाला, तब हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया। और निफ्टी में फिर मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ। सो फिर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे जो है हिट हो गया, ठीक है। ये होता है निफ्टी में। और यहाँ पे ना क्या हुआ, फिर जब मार्केट इस तरह से ऐसे बड़े बड़े रिजेक्शन लेने लगा, देखो नीचे की साइड से ये कैंडल में बड़ा रिजेक्शन आया, फिर उसके बाद ये वाले कैंडल में रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे विक्स विक्स जो हो रहे नीचे की साइड से बड़े आ रहे। और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से बुलिशनेस दिखा रहा है ना। तो फिर यहाँ तक का स्पेस है मार्केट में अभी भी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, ये वाला जो सपोर्ट लेवल था आज इसको नीचे की साइड में ब्रेक किया है, बराबर। तो यहाँ तक का लेवल है, क्योंकि मार्केट अगर रिजेक्शन लेगा भी तो यहाँ से लेगा, है ना। और मार्केट में भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 बजने को आया है। और तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन को जो है रिवर्स कर दिया। फिर मैंने क्या किया, एकदम नेक टू नेक मैंने फिर 21,800 का पुट सेल किया है अभी यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन जो मैंने ड्रा करके रखा है 21,800 का पुट है। अब अगर मार्केट यहाँ से बुलिशनेस दिखाएगा, है ना, बुलिशनेस दिखाएगा और थोड़ी देर अगर इस रेंज में अगर ट्रेड करेगा 800 के ऊपर, तो फिर हमारा ये वाला जो पुट का प्राइस है ये धीरे धीरे डीके की साइड में आएगा, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, 44 पे इसको सेल किया है यहाँ पे। और ये वाला 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें फिर से डाल दिया है। और इनिशियल टारगेट जो रहेगा ये 20 पॉइंट का ही रहेगा, जितने का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और पोजीशन में अगर हम लोग जाएंगे, देखो ये पोजीशन में मैंने स्टॉप लॉस डाला है और ये मेरे आज के पोजीशन से। तो फर्स्ट वाले ट्रेड में फिर हमें यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ, क्योंकि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा इसमें हिट हुआ। और अभी हमने ये वाला पोजीशन को सेल किया है 44 रुपीज़ के रेट पे, और उसकी प्राइस अभी नेक टू नेक चल रही है और स्टॉप लॉस डला हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ से सडन फॉल होता है नीचे की साइड में, तो फिर से हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाएगा, ओके। और अगर मार्केट कुछ देर भी अगर इसी लेवल में ट्रैवल करेगा, तो धीरे धीरे इसमें डीके आना स्टार्ट होगा और ट्रेड हमारे फेवर में आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। और ऐसे ही प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड करता हूँ। अब अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा कुछ देर तक 800 के ऊपर, तब इसमें प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर ये नीचे सडन आ जाएगा ना, तो फिर हमारा ये वाला स्टॉप लॉस भी इसमें हिट हो जाएगा। सो यही है आज के ट्रेड में, और यही ट्रेड का लॉजिक था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और गाइस कल का जो है वीडियो मैंने डाला नहीं, क्योंकि कल के इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और कल भी हुआ, यही हुआ हमारे साथ। क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पे, मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये देखो, ये जो लाइन ड्रॉ करके रखी है ना, कल मैं मार्केट में समवेयर अराउंड इस लेवल पे आया था। तो ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था मार्केट में, फिर ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट की तरह काम कर सकता था, है ना। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर की साइड में और नीचे आया, देखो बुलिशनेस भी था पहले मार्केट में, ऊपर हुआ और नीचे आया यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे जब ये इतना अच्छा प्यारा सा ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि ये बना एकदम सपोर्ट पे, ये रेजिस्टेंस को मार्केट एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये सपोर्ट पे ये ग्रीन कैंडल बना, फिर ये ग्रीन कैंडल पे मैंने फिर यहाँ पे एंट्री बनाई बैंक निफ्टी में। फिर मैंने तुरंत यहाँ पे सेम वाला, यही वाला जो पुट है इसको सेल किया, ठीक है। इसको सेल किया और यहाँ इसके नीचे समवेयर अराउंड मैंने 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाला। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब क्या, कि वही मेरा 1000 रुपीज़ वाला जो सिनेरियो रहता है ना, कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं 1000 रुपीज़ के लॉस के लिए रेडी रहता हूँ। सो यहाँ पे
फिर 900 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितने का डाला, 60 पॉइंट का, तो यहाँ पे 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 900 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा था। फिर काफ़ी देर तक मार्केट इसी इसमें ट्रेड करता रहा, और यहाँ पे इस ट्रेड में मुझे फिर समवेयर अराउंड 400-500 तक का प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन जब ये वाला कैंडल बना, तो ये वाला कैंडल बनने के बाद ये जो पुट था ये रॉकेट बन गया, और फिर इस पुट में फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर यहाँ पे ज़्यादा इसमें लर्निंग नहीं था, इसलिए फिर मैंने ये वीडियो को जो है अपलोड नहीं किया। ओके गाइस, और आज के ट्रेड का मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। जो भी होगा आज के ट्रेड में मैं आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 1:25 के अराउंड, और ट्रेड जो है अभी भी हमारे नेक टू नेक प्राइस पे चल रहा है। और क्या होता है ना, मुझे भी ज़्यादातर टाइम है ना ऊपर के साइड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है ना, उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत फास्ट आते हैं, है ना। तो मैं बस इसके लिए वेट कर रहा था कि ये 20 पॉइंट भी अगर मिल जाते मुझे, तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाता। मार्केट यहाँ तक आया था 30 रुपीज़ तक, और 24 का हमारा टारगेट था, यानी और 6 पॉइंट भी अगर मार्केट नीचे आ जाता तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाता। लेकिन उतना आया नहीं मार्केट, और डाउन साइड में कभी भी आपको है ना रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि डाउन साइड बहुत सडन मूव आते हैं और बहुत फास्ट मूव आते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमें मार्केट सिर्फ इतना ही हिला था, लेकिन फिर भी हमें डीके के कारण हमारा पैसा मिल रहा था यहाँ पे ना, क्योंकि एक्सपायरी है, और हमने 21,800 वाला सेल किया था, और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। भले ही मूवमेंट नहीं आ रही थी, लेकिन मार्केट यहीं पे भी अगर ट्रेड करता ना, तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता। लेकिन अब मार्केट नीचे आ चुका है, और जो 21,800 वाला लेवल था उसको नीचे आ चुका है, और ये जो पुट हमने सेल किया था भी वो इन द मनी हो गया। अब अगर ये इन द मनी हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट बाइंग आएगी, पुट साइड की बाइंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। जिन लोगों ने यहाँ पे पुट को सेल किया है वो पुट को कवर करना भी स्टार्ट करेंगे, तो एक फास्ट मूवमेंट आ जाएगा, है ना। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि फिर ये इतना आएगा, क्योंकि स्पाइक आ जाती है, और स्पाइक में क्या होता है, हम लोग सिस्टम पे स्टॉप लॉस डाले हुए रहते हैं, है ना। तो ये इसको उड़ा के फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आके फिर यही ट्रेड करने लग जाता है। बट बोल नहीं सकते ना, क्योंकि स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे तो खेल खत्म है फिर, है ना। सो कभी भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस डालो सिस्टम पे, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉसेज जो है वो छोटे हो। और ज़्यादातर टाइम हमें ट्रेड पॉजिटिव आते हैं, ट्रेड में हमारा वो प्रॉफिट होता है। लेकिन जिस दिन हमारा लॉस होगा उस दिन हमारा लॉस कम होना चाहिए, और हमें 1:1 भी लेके चलेंगे तो भी काम बन जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। ज़्यादातर टाइम हम लोग जीतते हैं ऑप्शन सेलिंग में, अदर देन ऑप्शन बाइंग। ओके, सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और अभी हमारे लिए क्रूशियल लेवल यही है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा और एक स्पाइक आ जाएगा, तो हमारा ये वाला भी स्टॉप लॉस फिर उड़ जाएगा। ओके, करंटली पोजीशन जो है अभी थोड़ा बहुत लॉस में चल रहा होगा, नहीं नेक टू नेक चल रहा है। ये फर्स्ट वाला तो हमारा लॉस हुआ हुआ था, बट हम लोग इस पे भी बेट लगाए हुए हैं, और देखते हैं अगर ये पॉजिटिव में आता है, अगर 1000 रुपीज़ में भी, तो हम लोग आज का जो डे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में क्लोज करने का ट्राई करेंगे। अदरवाइज हमारा आज लॉस जो है वो 2000 का हो जाएगा, ठीक है। देखते जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। देखो ट्रेड, अभी ये कैंडल यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और अभी फिर से हमारे लेवल के ऊपर आके क्लोज कर दिया इसने। जैसे ही इसने हमारे ऊपर आके क्लोज किया ना, देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम में डीके आ गया। क्योंकि क्या होता है ना, ये क्रूशियल लेवल होता है मार्केट में, जिसको हमने सेल किया है मार्केट उसके ऊपर रहना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन। इसलिए मैंने पुट सेल किया तो मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए, अगर मैंने ये वाला कॉल सेल किया होता तो मार्केट इसके नीचे रहना चाहिए। तो ये बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। अब अगर मार्केट और कुछ देर भी अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता रहेगा और यहाँ तक भी आएगा, तो भी फिर ये हमें यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। और ऑप्शन सेलिंग में ना हम लोग रुक सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी आप लोग देखते हैं क्या हम लोग ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, डीके के कारण हमारे स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, हमें एक एज मिलता है ट्रेड में रुकने का, तो हम लोग काफ़ी देर तक ट्रेड में रुक सकते हैं। लेकिन जब भी बड़े स्पाइक आते हैं तभी हमारा स्टॉप लॉस उड़ता है। लेकिन मार्केट अगर ऐसे ही घूमता रहे ना इस लेवल में, तब तक हमारा स्टॉप लॉस से हमें एक बेनिफिट मिलता है, हमारा स्टॉप लॉस नहीं उठता है और हम लोग ट्रेड में बने रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 1:47, और आप देख रहे हो कि मार्केट बिल्कुल उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट ना ही इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है, राइट। और इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई थी। अभी देखो यहाँ पे ना कितने 13 बार्स बन चुके हैं, यानी कि 1 घंटा होके 5 मिनट हो चुका है उसके ऊपर, लेकिन मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आ रहा है।
बट हम लोग ऑप्शन सेलिंग में इसलिए बस बैठे हुए हैं ट्रेड में, और ट्रेड हमारे फेवर में भी चल रहा है। और नीचे की साइड में मतलब जब भी मैं ऊपर का ट्रेड लेता हूँ ना, पुट सेल करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है क्योंकि मार्केट बहुत सडनली नीचे आ जाता है और स्टॉप लॉस ले लेता है। तो बस मैं इस 20 पॉइंट के लिए वेट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो अगर ये 20 पॉइंट भी मिल जाएगा तो मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, ताकि मैं आज के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ। देखो मार्केट है ना अभी यहाँ पे फंस चुका है और एक्सपायरी है, और 2 ढाई बजे के बाद इतना गंदा मुंह आएगा। अभी वो कहाँ पे आएगा पता नहीं, या तो इस लेवल के नीचे आ जाएगा या फिर इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा तो फिर हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन नीचे आएगा तो ये हो चुका है अभी इन द मनी, क्योंकि हमने सेल किया है 21,800 वाला। अभी ये इन द मनी है, तो इसमें अगर थोड़ा भी मूवमेंट आएगा तो ये बहुत गंदे तरीके से ऊपर जाएगा, स्पाइक बनाएगा और हमारा ये वाला स्टॉप लॉस खा लेगा। बट ठीक है, हम लोग उसके लिए भी रेडी है, और जो भी रहता है ना मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। और मुझे एक दो चीज़ें और बतानी है तो वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। देखते हैं अभी इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमें टारगेट मिलता है। अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से मार्केट रॉकेट मूव कर रहा है हमारे अगेंस्ट में। लेवल यही पे है, देखो यहाँ पे जब मार्केट आया था तो इतना ही इसमें लॉस था। लेकिन अब अगर ये इसके नीचे क्लोज करेगा ना तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया, जैसे कि मैंने भी यहाँ से सेल किया, किसी लोगों ने इसी लेवल से सेल किया है, और इसीलिए मैंने इस लेवल को मार्क करके रखा हुआ है। अब इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देगा ना तो ये स्टॉप लॉस उड़ाने में मार्केट को ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत इसको उड़ा देगा और फिर से नीचे आ जाएगा। और बट सिस्टम पे स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, एक्सपायरी वाले दिन जो होते हैं ना प्रीमियम रॉकेट हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये 64 वाला है ना 100 100 120 ऐसा चला जाएगा, और ऐसा ना हो कि लॉसेज जो है बड़े हो जाए मार्केट में। बस चिल होके बैठने का। देखो अभी इसमें मेरा क्या है, 1000 रुपीज़ का लॉस है, मैंने डिटरमाइन करके रखा हुआ है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या होगा, मेरा 1000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा या फिर मुझे 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे। 1:1 का ये रेशो लेके चलना होता है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है विन होने की। और अभी जो है ना मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करा था, इसके नीचे मार्केट अभी आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है। तो वही एक चीज़ है, फिर निफ्टी में भी निफ्टी को भी वो नीचे खींच लेगा। तो यहाँ से शायद हमारा अभी स्टॉप लॉस उठ जाएगा ये वाले ट्रेड में। और जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, तो मुझे आपको एक दो चीज़ें बतानी है। एक लास्ट मंथ का पीएनएल, और थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में आपको बताना है। तो बस आप वीडियो में ना एंड तक बने रहना। अब अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक रैली बनाई थी, तो मैंने इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची को ड्रॉ किया है। तो ये जो है ना, ये 0.5 और 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले ले और फिर से थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड में जाने का ट्राई करे। तो ये एक होप है मार्केट में अभी भी, कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके थोड़ा ऊपर चला जाए, तो हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। बट देखते हैं, अगर ये कंटिन्यू नीचे की साइड में आना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम लोग इसमें स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। इनफैक्ट बुक करने की बात ही नहीं है, हम लोगों ने सिस्टम पे ही स्टॉप लॉस डाला हुआ है। तो जैसे ही ये मार्केट नीचे की साइड में रैली करेगा, डाउन रैली, तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में ना, ये ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड में क्लोजिंग आ गया था इस तरह से, और ये एक लेवल है रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखो। अब अगर ये उसको ऊपर की साइड में क्लोज करता ना, तो ये अच्छे से ऊपर चला जाता ना। लेकिन ये मार्केट है, इसमें कुछ भी सर्टन नहीं होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बस हमें हमारे रिस्क पे एक ट्रेड लेना पड़ता है, और रिस्क जो होता है वो कम का ही प्लान करना होता है, और उसके बेसिस पे ये सब चलता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं ले रहा है, ये रैली कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ही ये रैली कंटिन्यू करेगा तो मार्केट फिर यही यहाँ आके ही रुकेगा। तब तक तो मार्केट रुकने वाला नहीं है यहाँ पे, अभी ये तुरंत यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ। अब क्या है ना कि ये वाला जो पुट को हमने सेल किया है, ये वाला 21,800 वाला, और प्राइस अभी चल रहा है 770, तो ये हो चुका है अभी इन द मनी। अब यहाँ इसके रुकने ना रुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्या है ना, ये हो चुका है इन द मनी। अब अगर ये थोड़ा भी नीचे मूव करेगा ना, तो ये बहुत सडन स्पाइक आएंगे इसमें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग होगी ना बीच में। क्योंकि ऑप्शंस बायर क्या करते हैं, एट द मनी और इन द मनी वाले कॉल या पुट को जो है बाय करते हैं। अब ये अगर यहाँ तक भी आ जाएगा तो ये पूरा स्टॉप लॉस सडनली यहाँ से उठा देगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे अगर ट्रेड करता ना, भले ही वो ऊपर ना जाए इस तरह से, लेकिन यहाँ पे भी ट्रैवल करता ना,
तो हमें प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन अभी ये हो चुका है इन द मनी और इसमें डिके होना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट देखो छोटे छोटे मूव में भी कितना बड़े बड़े स्पाइक आ रहा है। ये देखो अभी ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये देखो कितना बड़ा स्पाइक लगा है इसने 70 रुपीज़ का। अब अगर मैं यहाँ पे 64 का 80-90 भी डाल देता तो ये उसको भी उड़ा देगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है नीचे की साइड में रैली करना स्टार्ट हो कर चुका है। ओके, सो ये चीज़ें होती है ऑप्शन बाइंग में। और अभी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था वो सिस्टम वाला हिट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ऑर्डर जो है हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, सारे ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और ओवरऑल लॉस जो है हमारा ये हो चुका है 2000 के अराउंड, और इस ट्रेड से भी हम लोग बाहर निकल जाते हैं। ओके, ठीक है, ये देखो तो आज के डेट में फिर हमने ये 2000 का लॉस जो है हमारा बुक कर लिया है। ओके, और फ्रेंड्स मैं अभी आपको यहाँ पे मेरा लास्ट मंथ का पीएनएल बता रहा हूँ जनवरी का। एक फ्रेंड का कमेंट था, उनको पीएनएल देखना था, तो इसलिए मैं आपको ये वाला पीएनएल शेयर कर रहा हूँ। और ये मेरा जनवरी का पीएनएल है, ठीक है। और उससे पहले वाले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाले हुए दिसंबर का, नवंबर का, तो आप वो वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। सो जान में फिर जो अगर मैंने यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक लगाया, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये देखो ये मैंने ओवरऑल प्रॉफिट बनाया था जान में। क्योंकि क्या होता है इसमें मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था ना। अगर आप ये देखोगे ना, ये देखो ये ऑर्डर आपको भले ही ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन ये है ना मल्टीपल ऑर्डर्स रहते हैं ना। ऑप्शन सेलिंग में हम लोगों के चार ऑर्डर पड़ते हैं, ठीक है। सो 31 तारीख, 17/2, 3, 11/4, 8 का 5, ये 6/23 का, 16 का 7, और ये 9 का 8। सिर्फ 8 दिन मैंने ट्रेडिंग की थी, पूरा महीना मैंने ट्रेड नहीं किया था। सिर्फ 8 दिन का ट्रेडिंग था, तो उसमें मैंने समवेयर अराउंड 4300 तक का प्रॉफिट बनाया था। और इसमें टैक्सेस या जो भी रहता है ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं लगता है, तो ये पूरा प्रॉफिट ही था। ओके, डेज कम थे क्योंकि देखो चीज़ें क्या होती है, मैं अभी भी जॉब में हूँ और जॉब करता रहता हूँ, और मेरा सारा अर्निंग वही से आता है। और दूसरा मुझे आपको बताना था यूट्यूब के बारे में। देखो यूट्यूब के बारे में ना आपको ये सब कोई नहीं बताएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। अगर मैं आपको मेरे स्टूडियो में जाके बताता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल का स्टूडियो है, और अभी आपको मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे होता है। ओके, अभी इसको ओपन होने दो। देखो ये मेरा चैनल का डैशबोर्ड अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो ये बोल्ड ट्रेडिंग, ये हमारा प्रीवियस वीडियो है ये वाला। देखो यहाँ पे 513 सब्सक्राइबर है अभी हमारे, बहुत कम है एक्चुअल में, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये देखो अर्निंग, जब मैं आपको यहाँ पे अर्न पे लेके जाऊँगा ना, तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो अर्निंग है। कोई भी हमें यहाँ से यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए आपके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके चैनल पे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए आपके पास। देखो लास्ट 365 दिन अभी मेरे चैनल पे कितने वॉच टाइम है, 2100 के आसपास। अभी भी 2000 घंटे का वॉच टाइम मेरा बाकी है, और ये इतने सब्सक्राइबर आने बाकी है। जब तक ये पूरा होगा, और ये भी हमें सिर्फ 365 डेज में लेके आना होता है। अगर ये 365 डेज में नहीं लाया, तो ये पूरा रिसाइकल होता है। ये शुरू से स्टार्ट होता है कि पिछले 365 डेज में हमारा ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, 4000 घंटे वाला। और क्या होता है ना, इतना डिफिकल्ट होता है। देखो सब्सक्राइबर तो मुझे मिल जाएंगे आने वाले 1-2 महीने में, लेकिन इसको पूरा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी मेरे चैनल को ओपन किए हुए 6 मंथ्स अराउंड हो चुके हैं, और अभी मैंने इतना कवर अप किया है। सो यूट्यूब से मेरा कोई भी अर्निंग नहीं है, फिर भी मैं यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डालता हूँ, और यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए खोला था कि मुझे खुद को एक डिसिप्लिन मिल जाता है। देखो अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना, जब मुझे किसी को बताना ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, अंधाधुंध ट्रेड लेता हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स लेता था, है ना। और मुझे तब मैंने यूट्यूब चैनल क्यों खोला कि भाई अगर हम लोग को किसी एट द एंड ऑफ डे अगर किसी को बताना है, तो हमें कुछ लोग हम पे भरोसा करके हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो हमें खुद में एक डिसिप्लिन आ जाता है। सो इसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा था। इससे तो कोई मेरा अर्निंग नहीं है, अगर मैं इस पर वीडियो डालूँ या ना डालूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मुझे पैसा नहीं मिलता। मेरा अभी भी अर्निंग जो होता है मेरा जॉब से आता है, अच्छा खासा आता है वहाँ से। और ट्रेडिंग जो है मेरा एक पैसिव इनकम की तरह मैं इसको ट्रीट करता हूँ। और मैं वीडियो इसीलिए डालता हूँ क्योंकि जो देखो ऑप्शन बाइंग में ना पैसा नहीं बनता है। ये सब हवा हवाई बात है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। जो फिनफ्लुएंसर होते हैं ना, उनका उनका पैसा क्यों बनते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कोर्स को बेचते हैं, है ना।
क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ से उनका पैसा आता है ना। और दूसरा चीज़ें क्या होता है, वो कभी भी डेली के वीडियोस नहीं डालते हैं। क्या करते हैं वो लोग, जिस दिन का प्रॉफिट बनेगा उसी दिन का वीडियोस डालेंगे और लोगों को खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। फिर लोग क्या करते हैं, तुरंत उनका कोर्स बाय कर लेते हैं। अभी मेरा ना तो कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही मैंने कोई इंस्टा आईडी बनाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, और वो भी इसलिए डालता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है और लोगों को ये ट्राई करना चाहिए। देखो सभी के छोटे छोटे सपने होते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा ट्रेडिंग से पैसा बन जाए, नहीं। क्योंकि क्या होता है, सबको लगता है, किसको लगता है कि मेरा लॉस होना चाहिए, कौन लॉस करने के लिए ट्रेडिंग में आता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉस होता है। कोई बंदा पैसा खोने के लिए नहीं आता है, सब पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या होता है कि कम पैसे में सबसे ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, और उसकी वजह से लोग उनको झांसे में ले लेते हैं। लोगों को क्या होता है, उनका ट्रेडिंग, देखो एक बार अगर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया ना, उसका ट्रेडिंग से उसको कोई लेना देना नहीं रहता। उसको बस पैसा मिलता है पूरा कोर्सेस से, 10-10 15-15 हज़ार का कोर्स बेचना, 5 हज़ार 6 हज़ार का कोर्स बेचना। और लोग पागलों की तरह कोर्स बाय करते हैं, क्योंकि चैनल पे लाख लाख 2-2 लाख लाख सब्सक्राइबर होते हैं, उसमें से 10-15 हज़ार भी लोग बाय करते हैं मंथली बेसिस पे। तो काफ़ी मोटा पैसा बन जाता है ना। तो देखो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल पे लोग आ रहे हैं, मैं इसलिए उनको मैं ये बताता हूँ कि भाई आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो कम पैसे में। वही मेरा मोटिव है। देखो लॉसेस मेरे भी होते हैं, सभी के लॉसेस होते हैं, लेकिन कोई दिखाता नहीं है ना। मेरा बस मोटिव यही है कि आप ऑप्शन सेलिंग करो, कम पैसे से करो। 20 से 30 हज़ार 25 हज़ार में ऑप्शन सेल कर सकते हो और आपको वहाँ पे कंसिस्टेंट पैसा मिल सकता है, तो क्यों नहीं, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले महीने मैंने सिर्फ 8 दिन ट्रेड किया और 4,500 रुपये बनाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज राइट नाउ। अभी मैंने क्या किया, 4,500 बने। अगर आप सोचो अगर मैं यहाँ से 3 या 4 लॉट पे काम कर रहा होता, तो ये मेरा जो पैसा ये 20,000 के अराउंड रहता। और मुझे, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है कि मार्केट में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए लेके आना, क्योंकि मेरा तो जॉब से अर्निंग आता है और अच्छा खासा आता है। बट मैं भी क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा चीज़ें मेरे फेवर में आने लगेंगी, अभी मैं प्रॉफिटेबल बन जा अभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ पिछले 2-3 महीने से। कम है लेकिन है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे अभी लॉट साइज बढ़ाने का सोच रहा हूँ। अभी नेक्स्ट महीने से मैं क्या करूँगा, 2 लॉट से ट्रेड करूँगा। आने वाले कुछ 1 महीने बाद में 3 लॉट 4 लॉट, इस तरह से मैं पैसा इन्फ्यूज़ करके ज़्यादा लॉट से ट्रेड करूँगा, ताकि मुझे भी फिर एक अच्छा खासा पैसा मिले मार्केट में। और मार्केट में ना ऑप्शन सेलिंग से पैसा बन जाता है। आपको आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो लॉसेस सभी के होते हैं, आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ मंथ आपको प्रॉफिट में निकलना है ना। अभी अभी क्या हुआ मेरा, फरवरी में मैंने 4 ट्रेड लिए। 2 ट्रेड में मुझे फर्स्ट एक ट्रेड में मुझे मिला 1,300 रुपये का प्रॉफिट। उसके दूसरे वाले दिन मैंने मिड कैप में किया था, तो वहाँ पे मैंने 2,600 का प्रॉफिट बनाया, है ना। तो वो कितना हो गया, फिर अभी वो हो गया मेरा 4,000 का प्रॉफिट। फिर मैंने कल बैंक निफ्टी में 900 रुपये लॉस किए और आज 2,000 लॉस किए, तो कितना गया, 3,000 चला गया। अभी 1,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, और अभी डेज काफ़ी बचे हुए ट्रेडिंग के। सो इस तरह से ना हमें ट्रेड करते रहना है। देखो लॉसेस नहीं होंगे तो ये तो होगा ही नहीं, मार्केट में लॉस तो होना तय है। बट हमें क्या करना है, लॉसेस को होल्ड करके रखना है। देखो यहाँ पे अब अगर मैं इस वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो ये कितना चला गया, 91 तक। मतलब मेरे स्टॉप लॉस से और 30 से 40 पॉइंट ऊपर, यानी कि यहाँ पे और 1,500-2,000 का लॉस हो जाता। अब ये नीचे आएगा नहीं आएगा, इसके लिए मैं बैठा नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर ये नहीं आया और ऊपर ही चला गया तो फिर मेरा तो पूरा कैपिटल उड़ जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं होती ना, स्टॉप लॉस डाल के ही ट्रेडिंग होती है। अभी यहाँ तक आप देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला था। देखो यहाँ पे 15 पॉइंट प्लस में आ चुका था मैं, है ना। सिर्फ 4 या 5 पॉइंट से ही मेरा चला गया। वो मार्केट थोड़ी देर भी अगर यहाँ पे रुक जाता ना, तो फिर मैं इसमें ये प्रॉफिट लेके निकल जाता, और फिर आज के दिन में ना तो मेरा लॉस होता ना ही प्रॉफिट होता। तो ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियोस में डालता रहूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, मैं भी जॉब में रहता हूँ तो मुझे भी कंप्लीट टाइम नहीं मिलता है। तो जिस दिन मुझे टाइम मिलता है वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं एडिट करके डाल देता हूँ। दूसरा तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये सब मेरा मेरा पूरा घर से पैसा जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको शूट करने के लिए जो माइक है वो मैंने लिया 2,000 का। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना एक इसका ऐप होता है एडिटिंग करने के लिए, ये होता है वंडर शेयर फिल्मोरा। इसको परचेस करने के लिए मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये लगे। 7 से 8 हज़ार रुपये मैंने इसको परचेस किया। ऊपर से माइक लिया, वो लिया 1,500 से 2,000 का। उसके बाद मैंने एक लेटर पैड, जैसे भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब आप मेरे लर्निंग वीडियोस देखते होंगे तो मैं वहाँ पे एक अच्छे से लिख पाता हूँ पेन के साथ। तो एक लेटर नोट पैड आता है, वो नोट पैड है मैंने 5,000 का परचेस किया है।
तो 15 से 20 हज़ार तो मेरा घर से ही चला गया इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के चक्कर में। अभी भी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, बट स्टिल मैं लोगों के लिए वीडियोस डालता हूँ क्योंकि मुझे खुद में डिसिप्लिन आते हैं। अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कोई नहीं देखने वाला, तो मैं कुछ भी करता हूँ मार्केट में भी, और हर बंदा वही करता है। लेकिन अगर मुझे किसी को बताना है, कुछ मेरे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और मेरे पे भरोसा करते, तो उनके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करता हूँ। सो इसका बेनिफिट फिर मुझे खुद को ही मिलता है। तो वही मेरा मोटिव था चैनल ओपन करने का। और अभी भी अपना कहीं से भी अर्निंग नहीं आता है, ना ही कोई कोर्सेज बेच के, ना ही कोई टेलीग्राम चैनल से। कंप्लीट जो है हमारा जॉब से ही आता है और ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत आता है। सो यही आपको बताना था। और अगर आपको ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।